हरदोई में दलित वर्ग के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले नितिन अग्रवाल, दलितों के खून से रंगी बताई लाल टोपी। हरदोई में दलित वर्ग के कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। नितिन अग्रवाल ने कहा कि सपा की लाल टोपी का रंग दलित, पिछड़ों और अयोध्या के कारसेवकों के खून से भरा है। समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल नहीं कट्टा बंदूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले खुद को हिंदू कहाँ मानते थे। ये सरकार की उपलब्धि है कि अब वह खुद को हिंदू मानने लग गए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि पहले प्रियंका अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल लें, बाद में महिलाओं की बात करें। आप भी सुनिए क्या कहा नितिन अग्रवाल ने। प्रियंका जी कहती हैं लड़कियों लड़ सकती हूँ, तमाम महिलाओं के लिए टिकट देंगे। उनके विधायक हैं, कर्नाटक विधानसभा में एक बड़ा बयान दिया है, तो आपने सुना होगा कि बलात्कार अगर आप रोक नहीं सकते तो लेट जाए एंजॉय। मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो चरित्र है इन लोगों का वो सबके सामने आ जाता है। आप कहें कुछ और आपकी सोच कुछ और हो। प्रियंका जी तो बहुत बात करती हैं महिलाओं की कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम महिलाओं को टिकट देंगे, और आज उन्हीं के दल के नेता महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, इतना गंदा कमेंट करते हैं। जबकि जहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कुछ दिन पहले उनकी एक राज्यसभा की सांसद भी छोड़ के चली गई पार्टी की आरोप लगाते हुए कि उनके पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले प्रियंका जी जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं और जहाँ जहाँ उनके नेता हैं पहले उन्हीं को ठीक कर लें, उसके बाद वो महिलाओं की बात करें। एक सवाल और, राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। आज प्रियंका जी ने रायबरेली में कार्यक्रम किया तो पहले हनुमान जी की पूजा करी मंदिर में, उसके बाद नहीं। कल हम लोगों ने एक चीज़ और ध्यान दिया, अखिलेश यादव ने पीसी करी तो टीका लगा के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं एक होड़ चल रही है कि हिंदू कौन है, इस तरीके की कोई होड़ चल रही है। अब तो इन सबको याद आएगा ही, और मैं तो कहूँगा कि ये उपलब्धि है हमारी। आज जिन लोगों को हिंदू के नाम से हिंदू कहने पे शर्म आती थी या डर लगता था कि हम तुष्टीकरण की राजनीति में अगर हम हिंदू कह देंगे तो हमारा वोट खिसक जाएगा, आज उन लोगों को ये साबित करना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और मैं तो कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति करी है कि ये जवाब है उन लोगों का कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल एक विकास के ऊपर चलेगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति तुष्टीकरण पे नहीं चलेगी। तो एक बहुत बड़ा इश्यू और सामने आया, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, आतंकी गुट का एक भारत में भी एक इस तरीके की मांग उठी कि क्या तबलीगी जमात को बैन कर देना चाहिए, तबलीगी जमात को। नहीं, मैं संगठन देखिए जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकवादी गतिविधियों में जो इन्वॉल्व है, ऐसा चाहे कोई भी संगठन हो, उस संगठन को बैन भी करना चाहिए और जो लोग उसमें हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कटाक्ष करते हुए कहा है कि हिंदुत्ववादी गंगा में अकेले नहाते हैं और जो हिंदू होते हैं वो करोड़ों लोगों के साथ नहाते हैं। चलिए, एक कम से कम सरकार की ये उपलब्धि तो है कि राहुल गांधी अब हिंदुओं की बात करने लगे, नहीं तो आज तक तो वो कभी हिंदू की बात करते ही नहीं थे। कहते हैं लाल टोपी की सरकार आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं वो जिस लाल टोपी की बात करते हैं वो लाल रंग जो उस टोपी पे है, वो लाल रंग वो दलितों और पिछड़ों के खून से भरा हुआ वो लाल रंग है। वो लाल रंग अयोध्या में कार सेवकों पर जब गोली चलाई गई थी उस वक्त जिनकी सरकार थी, उन कार सेवकों का खून उस लाल रंग की टोपी पे लगा हुआ है। और मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश को उस लाल रंग की टोपी की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश को केसरिया टोपी की जरूरत है, क्योंकि केसरिया रंग बहादुरी का रंग होता है। और आज वो समाजवादी पार्टी जो गुंडों, बदमाशों, माफियाओं की पार्टी है, वो कहते हैं हमारा चुनाव निशान साइकिल है। मैं कहता हूं तुम्हारा चुनाव निशान साइकिल नहीं, तुम्हारा चुनाव निशान तो कट्टा होना चाहिए, बंदूक होना चाहिए। क्योंकि जब जब तुम्हारी सरकार आती है, तुम्हारे पार्टी के गुंडे, माफिया, बदमाश उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़ों को पीड़ित करना शुरू कर देते हैं। आज अगर योगी सरकार माफियाओं पे बुलडोजर चला रही है तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को होती है।